Hello students, welcome again to next video. इस वीडियो में हम बात करेंगे जो यूनिट 4 है यानी नेक्स्ट यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी की। सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है 11th क्लास के लिए। इससे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी हम लोग पढ़ चुके हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, सर्कुलेशन है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है, सारे के सारे टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़े हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे जो प्लांट्स में जो फिजियोलॉजिकल यानी जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, तो जो फिजियोलॉजी होती है प्लांट्स में उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जो सबसे पहला चैप्टर है, इसमें कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट यानी ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है, मिनरल एंड न्यूट्रिशन पढ़ना है, फोटोसिंथेसिस पढ़नी है, रेस्पिरेशन पढ़ना है, प्लांट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ना है। तो ये चैप्टर्स 5 चैप्टर्स में पढ़ना है, यानी 5 जो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं फिजियोलॉजी के, प्लांट फिजियोलॉजी के, वो पढ़ने हैं हमें। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर पहला चैप्टर जो है प्लांट फिजियोलॉजी का, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो प्लांट ट्रांसपोर्ट किसका होता है, किसका हमें ट्रांसपोर्ट पढ़ना है। तो प्लांट्स में वाटर, मिनरल्स और फूड। तो खासकर हम वाटर और फूड का बोल सकते हैं कि वाटर और फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। हम लोगों ने जैसा टिश्यूज़ में पढ़ा था कि जो प्लांट्स में होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ होते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ इन्हें वैस्कुलर टिश्यूज़ भी कहा जाता है, क्योंकि ये वाटर और फूड का कंडक्शन करते हैं, इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो शायद आप लोगों ने जाइलम और फ्लोएम का नाम सुना होगा। तो एक बार रिकॉल करते हैं जाइलम और फ्लोएम। ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ होते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ क्यों होते हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के सेल से बने होते हैं। अब कौन से डिफरेंट टाइप के सेल से बने होते हैं इसको ध्यान में रखना है। तो जाइलम टिश्यू है, ये जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रेकाइड, जाइलम पैरेन्काइमा और फाइबर से मिलकर बना होता है। जबकि फ्लोएम जो है वो साइव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर से मिलकर बना होता है। तो इस तरीके से जाइलम और फ्लोएम जो है वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। अब ट्रांसपोर्ट होता क्या है उसको पहले देखते हैं। ट्रांसपोर्ट का मीनिंग क्या होता है। जैसा कि आपने एनिमल फिजियोलॉजी यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ा है कि चाहे वाटर या फूड, कोई भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका पूरी प्लांट बॉडी या पूरी एनिमल बॉडी में, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचाना, सर्कुलेट करना पूरी बॉडी में, उसे ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट कहते हैं। सेल में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो डिफ्यूजन से होता है, गैसेस का ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन से होता है। और बाकी वाटर और दूसरे जो कंपोनेंट्स हैं उसका ट्रांसपोर्ट ऑस्मोसिस या इंडोसाइटोसिस से होता है। तो इस तरीके से सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, को सेलेक्टिव सब्सटेंस को ही पास होने देती है। तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के पहले इंट्रोडक्शन से हम लोग इंट्रोड्यूस होते हैं, फिर उसके बाद आगे की बात करते हैं। अब ट्रांसपोर्ट जो है यानी ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो सर्कुलेशन कहा जाता है इसे, यानी एक जो सब्सटेंस होता है उसका बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचना, फिर वहाँ से दूसरी जगह पहुंचना, इस तरीके से ट्रांसपोर्ट कहा जाता है इसको। यह सर्कुलेशन कह सकते हैं। लेकिन प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट को सर्कुलेशन ना बोल के इसे ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। अब ट्रांसलोकेशन क्यों बोलते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस जो है ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रेवल करता है, यानी जो ट्रांसपोर्ट होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस का होता है। जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट्स में। अब प्लांट से जो वाटर होता है उसके एपेक्स या एरियल पार्ट या टिप तक जाता है, तो उसके लिए नियरली 30-40 मीटर के जो प्लांट्स होते हैं तो उनमें जो डिस्टेंस होती है वो लॉन्ग होती है, इसलिए इसे ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ओके, ये जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो इसमें हेल्प करते हैं। नेक्स्ट
अब ट्रांसपोर्ट का मेन जो ट्रांसपोर्ट है वो टू टाइप्स का होता है मेनली, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पर पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात कर ही लेते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी का लॉस ना हो, यानी विदाउट यूज़ ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी का लॉस ना हो, ऐसा ट्रांसपोर्ट हो उसे पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन जिसे हम कह सकते हैं, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करती, इसलिए एनर्जी का लॉस नहीं होता है। इसकी स्पीड यानी रेट भी बहुत स्लो होती है। ओके। पैसिव ट्रांसपोर्ट टू टाइप का होता है, एक ऑस्मोसिस, दूसरा डिफ्यूज़न है। तो पहले डिफ्यूज़न है, डिफ्यूज़न को देखते हैं। डिफ्यूज़न क्या होता है? डिफ्यूज़न मोस्टली गैसेस में होता है, लिक्विड्स में भी डिफ्यूज़न होता है। तो उसमें डिफ्यूज़न को हम देखेंगे जब हायर कंसंट्रेशन रीजन से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ मूव करने लग जाते हैं, इसे डिफ्यूज़न बोलते हैं। इसका एग्जांपल आपने नॉर्मली पढ़ा होगा 9th क्लास में या दूसरे क्लास में पढ़ा होगा। केमिस्ट्री में भी आपने डिफ्यूज़न के बारे में पढ़ा होगा, गैसेस में डिफ्यूज़न पढ़ा होगा। तो अगर आप एक कॉर्नर में परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो पूरे जो रूम है उसमें वो फैल जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी। तो उस तरीके से ये जो है डिफ्यूज़न होता है, यानी जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अपने आप से मूव करने लग जाते हैं, ये डिफ्यूज़न होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू यानी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू गैसेस का डिफ्यूजन होता है, जैसे ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसका एक्सचेंज जो होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, फैकल्टेटेड डिफ्यूज़न। तो फैकल्टेटेड डिफ्यूज़न होता क्या है? फैकल्टेटेड डिफ्यूज़न जो होता है वो सिंपल डिफ्यूजन के जैसे ही होता है, लेकिन ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ साथ, यानी ये जो फैकल्टेटेड डिफ्यूजन होता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है उसके साथ साथ होता है। ये सैचुरेशन काइनेटिक्स दिखाता है। अगर आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे एक सब्सटेंस की तो जो रेट होती है ट्रांसपोर्ट की या डिफ्यूज़न की वो बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से ये फैकल्टेटिव डिफ्यूज़न जो होता है वो सिंपल डिफ्यूजन से थोड़ा डिफर होता है, स्लाइटली डिफर होता है। इसमें आपको डिफरेंस भी दिया गया है। तो देखेंगे सिंपल डिफ्यूज़न है, फैकल्टेटिव डिफ्यूज़न है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। हालांकि मैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करूँ कि ये सिंपल डिफ्यूज़न और फैकल्टेटिव डिफ्यूज़न वो दोनों पैसिव ट्रांसपोर्ट में आते हैं। ठीक है, तो इसको आप देख लेंगे। इट डज़ नॉट रिक्वायर प्रोटीन कैरियर, इट रिक्वायर प्रोटीन कैरियर। मतलब फैकल्टेटिव डिफ्यूज़न का मतलब एक स्पेशल जो मॉलिक्यूल या सब्सटेंस है उसका डिफ्यूज़न होना होता है, उसके लिए प्रोटीन जो है वो कैरियर के जैसे काम करती है। नाउ इसके बाद आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, किसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जब एनर्जी का लॉस होता है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मूव करते हैं, इसमें एनर्जी का लॉस होता है। इसमें जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसकी जो रेट होती है वो फास्ट होती है, यानी हाई होती है इन कंपेरिजन ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें जो पंप्स होते हैं यानी सोडियम और पोटेशियम पंप, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। उसकी मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट टू टाइप्स का होता है, इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस में जब कोई भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेल के अंदर इंटर करते हैं, उसे इंडोसाइटोसिस बोलते हैं। जब सेल से यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर आते हैं उसे एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। इंडोसाइटोसिस दो तरीके की आपने पढ़ी होगी, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। हालांकि उसके बारे में ज़्यादा यहाँ पर बात नहीं करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो पैसिव ट्रांसपोर्ट का भी बचा हुआ है, पैसिव ऑस्मोसिस आता है। ऑस्मोसिस के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। ऑस्मोसिस क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जहाँ पर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उधर से सॉल्वेंट की लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने लग जाते हैं, इसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस दो तरीके की होती है, इंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस। इंडो ऑस्मोसिस क्या है? जब सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाएगा तो इंडो ऑस्मोसिस होगी, और जब सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाएगा तो एक्सो ऑस्मोसिस होती है। ओके, जब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो कोई भी तरीके की ऑस्मोसिस नहीं होती है, यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते हैं।
नेक्स्ट है इसमें प्लांट वाटर रिलेशन। प्लांट वाटर का रिलेशन क्या है? वाटर इसेंशियल फॉर ऑल द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, चाहे प्लांट के लिए चाहे ह्यूमन के लिए, सिंपल सा एनिमल के लिए, जितनी बायोकेमिकल प्रोसेस हैं, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं जो लिविंग बींग्स की बॉडी में होती है, सभी के लिए जो वाटर है इसेंशियल है, एक वाइटल रोल प्ले करता है। एक मीडियम प्रोवाइड करता है जो सब्सटेंस को डिजॉल्व करता है, डिजॉल्व फॉर्म में सब्सटेंस जो होते हैं वो डिकम्पोज होते हैं या उनका कन्वर्जन होता है। वाटर जो है एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट जैसा काम करता है, ये रिएजेंट भी है डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए। ये एक तरीके से ये वाटर जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए और उनके प्रोडक्शन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट आता है इम्बिबिशन। तो इम्बिबिशन क्या है? इंक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू द एडजॉर्प्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाय हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स सच एज स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन इज कॉल्ड इम्बिबिशन। अब इम्बिबिशन में क्या होता है? कुछ ऐसे हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स हैं, जैसे स्टार्च है, सेलुलोज है, इसमें एडजॉर्प्शन के थ्रू, प्रोटीन है, इसमें एडजॉर्प्शन के थ्रू वाटर के मॉलिक्यूल्स इंटर करते हैं, इससे इसका वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाता है, इसे इम्बिबिशन कहते हैं। इम्बिबिशन जो जिनमें होता है उन्हें इम्बिबेंट कहते हैं। इम्बिबेंट वाटर को होल्ड करते हैं। कैपिलरिटी एंड एडजॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू। तो इस तरीके से इम्बिबिशन क्या होता है उसके बारे में आपने देखा, इम्बिबिशन किसे कहते हैं। नेक्स्ट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस आप पढ़ चुके हैं।